नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं किसानी एवं बागवानी से जुड़े विभिन्न विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो इसी कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज हम आपसे बात करेंगे बागवानी में पौधों के प्रवर्धन और उसके प्रबंधन के ऊपर। तो इस विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार वर्मा जी, जो फार्म मैनेजर हैं IRI के क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान ढांडा शिमला में। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी, तो सर, जैसे हम जानते हैं कि आजकल किसान बागवान अपने जो खेत हैं या फिर अपने घरों में नर्सरियां लगाते हैं, उसमें पौध प्रजनन पे कार्य कर रहे हैं या पौध प्रवर्धन पे कार्य कर रहे हैं। तो सर, इसमें पौध प्रवर्धन किसे कहते हैं और क्या क्या इसमें किस प्रकार से किया जाता है? जी, जैसे आपने कहा कि फरवरी और मार्च का महीना जो शीतोष्ण फलों की जो जितने भी बागवान से संबंधित हैं, वो जो है प्रवर्धन और प्रसारण का काम करते हैं। उसमें जो है जो मल्टीप्लिकेशन, जिसे हमने प्रोपेगेशन भी कहते हैं इंग्लिश में जो कहा जाता है, प्रवर्धन के द्वारा जो है बागवान अपनी जो भी उनकी अच्छी किस्में होती हैं उनकी जो है वो बढ़ाते हैं और गुणन करते हैं उनका। तो प्रवर्धन में आपका जो विधियां जो अपनाते हैं उनका मेन लक्ष्य यही होता है कि जो उनके पास अच्छी किस्में हैं वो उसको बढ़ाएं और उसका गुणन करें। जी डॉक्टर साहब, इससे पहले हम विधियों पे जाएं तो हम अपने दर्शकों को एक आवश्यक सूचना ये दे दें कि आज का हमारा कार्यक्रम सजीव फ़ोन इन कार्यक्रम है और आप हमारे जो विशेष मेहमान हैं उनसे अपने विषय पर कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इन नंबरों पर। 0177 शिमला का कोड लगाना ना भूलें, और नंबर है 2800-177 और दूसरा नंबर है 2800-178। तो डॉक्टर साहब, हम वापस आएँ अपने विषय पर। तो प्रवर्धन विधि जैसे हम बात कर रहे हैं तो कितने प्रकार की हैं सर, और इनका चयन कैसे किया जाता है जब हम प्रवर्धन की बात करते हैं? जी, पौध प्रवर्धन और वह प्रसारण दो तरह से होता है। उसमें एक लैंगिक होता है और एक अलैंगिक होता है। लैंगिक में मुख्य तौर पे हम बीज के थ्रू ही जो है पौधे तैयार करते हैं और उनका जो है गुणनन करते हैं। बीज जो है आप खुद भी एकत्रित करते हैं या फिर मार्केट में भी जो है अवेलेबल रहते हैं। तो लैंगिक जो हमारा पौध प्रवर्धन का कार्य है वो थोड़ा आसान है। उसको जो है हर बागवान जो है आसानी से कर सकता है और अपने जो पौध है जो उसको है बढ़ा सकता है। और जो हमारा दूसरा प्रकार रहता है अलैंगिक, जिसे हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी कहते हैं, उसमें हम अलग अलग विधियों का जो है प्रयोग करते हैं और उन विधियों के द्वारा जो है हम अपने जो भी हम चाहते हैं गुणन करना या प्रसारण करना पौध का, उसको हम जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू करते हैं। जी सर, जब हम लैंगिक और अलैंगिक की बात कर रहे हैं तो सर मोस्ट ऑफ द टाइम देखा जाता है कि अलैंगिक विधियां जो है वो ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो जो लैंगिक विधि है उसमें तो बीजों द्वारा ही एक प्रत्यारोपण की विधि है। तो अलैंगिक में सर कौन कौन से प्रकार हैं, इसके क्या क्या प्रकार हैं लैंगिक विधियों के? प्रजनन कार्यों में मुख्यतः जो है आपका लैंगिक जो है प्रसारण होता है पौध का। लेकिन जो अगर हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात करें तो ये सरल विधि होती है और इसमें जो है जल्दी जो है पौध प्राप्त की जा सकती है और उसका गुणन किया जा सकता है। और जो बागवान है इस विधि को इसीलिए भी ज़्यादा महत्व देते हैं क्योंकि इसमें जो है फलन और आपका जो पौधों का आकार और उसका जो प्रकृति में जो भी उसका जो बढ़ोतरी का जो तरीका वो थोड़ा आसान रहता है। तो इस तरह से बागवान जो है वेजिटेटिव की तरफ ज़्यादा जाते हैं। और जो हमारी ये अलैंगिक प्रसारण विधि है इसमें कटिंग के द्वारा, फिर आपका लेयरिंग के द्वारा और आपका बडिंग के द्वारा, और जो अब टिश्यू कल्चर जो उत्तक जो है संवर्धन होता है तो उत्तक संवर्धन के द्वारा भी जो है पौध प्रसारण किया जाता है। जी, तो सर जैसे हम कटिंग की बात कर रहे हैं तो कटिंग किस तरह से होती है और क्या इसकी विधि है और किन किन फसलों में जनरली हम कटिंग के द्वारा संवर्धन करते हैं? जी, जैसे कटिंग में भी हमारे पास जो है हार्ड वुड कटिंग भी हो सकती है, हार्ड कटिंग है, सॉफ्ट कटिंग है, सेमी हार्ड है। इस तरह की कटिंग जो है वो फसलावार रहती है।
तो अगर हम बात करें आपका हार्डवुड कटिंग की, तो हार्डवुड कटिंग में हमें 1 साल पुरानी जो है कटिंग लेनी पड़ती है जी। और जिसका जो है आकार जो है आपका जो साइज़ रहता है वो लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर का साइज़ रहता है। और उसमें हम जो है एक जो बड होता है, बड से जो है निचले किनारे पे जी। एक तिरछा कट लगाते हैं और जो ऊपरा जो किनारा है आपका उस पे हम बड से ऊपर बाहर की तरफ को जी। सीधा कट लगाते हैं। जी। इन कट लगाने का हमारा जो मेन जो मकसद उद्देश्य रहता है वो रहता है कि जो हमारे उसमें उत्तक हैं जिनसे जो है बहुत उस कटिंग को भोजन और जो जड़ें होंगी वो ज़्यादा जो है मिट्टी या जो भी आपने जो मीडिया लिया है कटिंग के लिए वो जो है जल्दी से उस कटिंग में जा सकें। और हार्डवुड कटिंग में हम पत्तियां नहीं रखते हैं, पत्तियां हमें उससे हटानी पड़ती हैं। और जो ऊपर का एरिया रहता है जिसको हमने सीधा कट लगाया उसमें हमें वैक्सिंग भी करनी पड़ती है ताकि जो है जो उसका सैप जो वाष्पीकरण हो तो वो ना हो, वो कम हो। इस तरह से हम जो है हार्डवुड कटिंग में रूटिंग हार्मोन्स का भी जो है उपयोग कर सकते हैं ताकि हमारी जो जड़ें हैं उस कटिंग में जल्दी आ जाएं। इसके लिए IBA जो प्रयोगशालाओं में भी मिलता है और साथ में रूटेक्स इस तरह से जो है ऑक्सिन जो मेन मुख्यतः जो प्लांट हार्मोन है वो मार्केट में भी अवेलेबल रहता है जिसके द्वारा जो है मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, तो बात रही कटिंग की, तो सर इसके अलावा आपने बताया लेयरिंग की बात बताई, तो लेयरिंग कैसे की जाती है सर और किस तरह की विधि है और कैसे कैसे इसमें पौधों का प्रवर्धन हम करते हैं? देखिए कटिंग में आपको जो है जैसे हमारे अनार है, कीवी है और आपका जो है फिग है और आजकल क्या है कि उस तरह हार्मोन का प्रयोग करके जो है जड़ों को इंड्यूस किया जा सकता है। लेकिन कुछ हमारे ऐसे भी पौधे होते हैं जिसमें हम जो है लेयरिंग का प्रयोग करके उसको जल्दी जो है उसका प्रवर्धन कर सकें। तो लेयरिंग एक तो सिंपल रहती है, उसमें जो है पौधे की जो ज़मीन के साथ की लगती शाखा होती है उसको हम बेंड कर देते हैं। बेंड करने पे उसको एक जगह पे जो है मिट्टी के 10 से 15 सेंटीमीटर जो है मिट्टी के नीचे दबा देते हैं। उसमें एक कट लगा दिया जाता है, तिरछा कट लगाते हैं, उसको काटते नहीं हैं पूरी तरह, कट लगाया और उसमें थोड़ा सा वो कट ओपन रहे तो उसके लिए हम उसमें माचिस की तिल्ली जो लगा देंगे ताकि जो हमारा रूट्स की ग्रोथ हो उस बड जो वहाँ पे होगा वो ग्रोथ करेगा, हार्मोन्स वहाँ से निकलेंगे तो वो जड़ें पैदा होंगी। सिंपल में हमें क्या करना है कि जो उसके टिप है जो बाहर को रहती है, ज़मीन से जो बाहर उसकी टिप रहती है उसमें हमें पत्तियाँ रखनी पड़ती है ताकि उन पत्तियों से जो है उस शाख में जो पोषक तत्व हैं वो बनते रहें। बाकी पत्तियाँ हम उस पूरी शाख से हटा देते हैं। और इसी में जो लेयरिंग में दूसरा रहता है कंपाउंड, उसमें हम जो शाखाएं हैं जिनको हम मोड़ सकते हैं उन शाखाओं को जो है 2 जगह पे मिट्टी के नीचे जो है दबा देते हैं और प्रक्रिया यही रहती है। उसमें एक कट लगाया और इसमें हम हार्मोन्स का प्रयोग भी कर सकते हैं, IBA का प्रयोग भी जो है हम इसमें कर सकते हैं। और जो सबसे ज़्यादा लेयरिंग जो बागवान करते हैं वो ट्रेंच में करते हैं। ट्रेंच में क्या होता है वो इटियोलेशन का कॉन्सेप्ट लेते हैं। उसमें क्या है कि जो पौध की निचली शाखा है जो मुड़ सकती है, बेंड हो सकती है, उन शाखाओं को वो एक ट्रेंच में जो है शाखा को पूरी तरह से दबा देते हैं। जबकि सिंपल लेयरिंग में उन्होंने उसको एक जगह से ही जो है मिट्टी के नीचे रखा होता है। लेकिन यहाँ वो पूरी शाख को दबा देते हैं लेकिन उसका थोड़ा टिप जो है बाहर रखते हैं जिसमें वही कॉन्सेप्ट रहता है कि थोड़ी पत्तियाँ वहाँ हो और उससे वो पोषक तत्व पौधों को मिलते उस शाखा में बनते रहें। और जब भी इन नोड्स को पूरी शाख को जो है दबाया जाता है तो वो थोड़ा रन भी करती है, वो शाख रन भी करती है और उससे बहुत सारे पौधे जो हैं तैयार हो जाते हैं और रूटिंग हो जाती है, नोड्स पे रूटिंग हो जाती है। और इटियोलेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ इसमें ट्रेंच में होता है। और लेयरिंग में जो सबसे एक कॉन्सेप्ट और रहता है वो है आपका
माउंट्स का। जी माउंट्स जो है आपने कोई, हम उसमें जो है पौधे को ऊपर से पूरी तरह से काट देते हैं, जबकि दूसरे प्रकार की लेयरिंग में हमने पौधे को सिर्फ एक शाखा पे ही काम किया। अगर आपकी शाखा मुड़ नहीं है, बेंडिंग उसमें हम नहीं कर रहे हैं, तो उस स्थिति में हम जो है ये माउंट वाला जो है कॉन्सेप्ट लेते हैं। उसमें हम पौधे की ऊपरी शाख को काट देते हैं। जब उससे जो है छोटी शाखाएं निकलती हैं, उनको हम थोड़ा जो है पहले जो है 10 सेंटीमीटर फिर 15 सेंटीमीटर ऐसे ऐसे उसमें जो है मिट्टी साथ साथ में चढ़ाते रहते हैं, लेकिन उसकी टिप में वो थोड़ी पत्तियां जो है वो बाहर रहनी चाहिए। उसका जैसे जैसे वो माउंट बढ़ता जाएगा, आपका जो स्टूलिंग उसमें मिट्टी आप चढ़ाते नहीं, उसके बाद जो है अलग अलग शाखाओं को जो है रूटिंग हो जाती है और उससे जो उनको जो है काट दिया जाता है। तो उनको अलग करके डिटैच कर देते हैं, तो आपका वो स्टूल वैसे ही रहता है और आपके पौधे जो हैं बनते रहते हैं। ये हम उस स्थिति में करते हैं जहाँ पे हम पौधे की शाखाओं को जो है बेंड नहीं कर सकते हैं। जी जी जी। तो सर ये तो दूसरी विधि रही सर लेयरिंग। तो आपने कहा था ग्राफ्टिंग भी, तो सर ग्राफ्टिंग जो है जिसको हम कलम लगाना कहते हैं, तो ये इससे किस तरह से संवर्धन किया जाता है, और सेब जैसी फसलों में या उसके अलावा और कौन कौन सी फसलों में हम ग्राफ्टिंग से हम संवर्धन करते हैं, प्रवर्धन करते हैं? पौध प्रसारण में ग्राफ्टिंग इस समय जो है हर जगह पे हमारे बागवान जितने भी है इस टाइम यही कार्य कर रहे हैं। उसमें बीजू पौधे जो है आपका लैंगिक जो विधि रहती है उससे तैयार किए जाते हैं, तो वो रूट स्टॉक हैं। रूट स्टॉक आपके जो अगर वो लेयरिंग के थ्रू आ रहे हैं या फिर आपके वो अपने बीजू पौधे हैं या फिर आप टॉप वर्किंग कर रहे हैं। अगर निम्न श्रेणी का आपका पौधा है तो उसको उच्च श्रेणी में परिवर्तित करने के लिए टॉप वर्किंग कर रहे हैं, तो इन सब विधियों में आपका ग्राफ्टिंग का जो है रोल रहता है। ग्राफ्टिंग में जो आपका स्टॉक है, निचला भाग है, वो आपकी जो पौधे का आकार है उसका जो है बायोटिक जैव और अजैविक जो उसकी प्रतिरोधकता या उसको सहन करने की वो जो है रूट स्टॉक ही डिसाइड करता है कि उसमें किस तरह का उसका आकार रहेगा, किस तरह का उसका व्यवहार रहेगा वातावरण के प्रति। तो रूट स्टॉक हमें अच्छा चूज़ करना चाहिए और उसके जो स्पेसिफिकेशन होती है हर रूट स्टॉक की, उसके अनुसार ही हमें उसके ऊपर ग्राफ्ट करना चाहिए। अब बात आती है साइन वुड की, जो हम उसके ऊपर ग्राफ्ट कर रहे हैं। ग्राफ्ट जो साइन है वो हम दो तरह से लेते हैं। एक हमने जो कलम है वो डिटैच कर दिया, उसको पौधे से काट के लाए और उसको हमने ग्राफ्ट किया। उसमें आप टेबल ग्राफ्ट भी कर सकते हैं या फिर आप कहीं नर्सरी में क्यारी में भी ग्राफ्ट कर सकते हैं। और दूसरे में हम पौधे में जो हमारा स्टॉक लगा होगा, रूट स्टॉक लगा, उसको जो है अगर हमारा कोई ऐसा पौधा है जिसमें हमें दिक्कत आ रही है पौध प्रवर्धन में, तो हम उसको साइन वुड के पौधे के पास ले जाते हैं और उसको जो है साइन वुड को उसके साथ साइड ग्राफ्टिंग करते हैं। साइड ग्राफ्टिंग करके अगर वो आपका सक्सेस रहता है तब उसको डिटैच करते हैं, नहीं तो हम उस साइन को है रहने देते हैं। ये उस केस में किया जाता है जहाँ पे हमारे पास साइन जो है बहुत कीमती है या फिर हम उसको जो है काट के नहीं लाना चाह रहे हैं। और इसमें जो आप पॉलीथीन यूज़ कर रहे हैं या वैक्स यूज़ कर रहे हैं वो आपका एयर टाइट होना चाहिए। ग्राफ्ट जो पॉइंट है, ग्राफ्टिंग पॉइंट जो है आपका बिल्कुल एयर टाइट रहना चाहिए और उसमें किसी तरह की गांठ नहीं बननी चाहिए। जब भी आप उसको बांधें तो जो है गांठ लगने के चांसेस कम रहने चाहिए। और समय समय पर हमें जो स्टॉक है, स्टॉक पे कोई शूट ना इमर्ज हो, ताकि और जो साइन वुड पे है वही ग्रोथ करे। और अगर हमें ज़रूरत पड़े तो वो साइन वुड पे जो आपका शूट ग्रोथ कर रहा है उसको जो है सहारा भी जो है हम समय समय पर दे, ताकि हमारी ग्राफ्टिंग सही चले। तो ये सर हम जैसे अलैंगिक विधियों की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो एक और चौथी प्रकार की आपने विधि बताई जिसको बडिंग आपने बताया, तो सर बडिंग कैसे होती है और किन किन पौधों में ये हम करते हैं और कैसे इसमें प्रवर्धन किया जाता है पौधों का? तो बडिंग भी एक तरह से हमारा अलैंगिक में ही है। और जब हमारे पास, जैसे मैंने अभी कहा था कि अगर आपके पास साइन वुड की जो है कमी है तो हम गमले में या उस स्टॉक को ही जो है साइन वुड के पास लेके चलते हैं। उसी तरह हम जो है आपके पास अगर कम मात्रा में जो है साइन वुड्स हैं तो हम
बड्स लेते हैं। जी बडिंग जनरली जो है मानसून से पहले, जो जब हमारी सेकेंड फेज़ की जो ग्रोथ हो रही होते हैं उस समय करते हैं। उसमें हमें सिर्फ एक आँख लेते हैं हम, जिसको हम बड कहते हैं, एक बड लेते हैं और उसको जो है हम, जिसमें आपका बार्क पे जो है पौधे की जो छाल है उस पे टी है, टी एक मार्क बना देते हैं, टी की तरह उसको लगाते हैं। या फिर आपका पैच बडिंग कर लेते हैं या आई बडिंग में। तो इसमें जो है, जो मैं ये इंग्लिश के शब्द जो यूज कर रहा हूँ, उस तरह के कट जो है हम बार्क पे लगाते हैं और उस जो है जो आँख है, जो बड रहता है, उसको जो है इंसर्ट करते हैं। और बाकी जो उसको बांधने का तरीका है, जैसे हमने ग्राफ्टिंग में किया, उसी तरह से हम उसको अच्छे पॉलीथीन यूज़ करके उसको बांधते हैं, ताकि उसमें जो है पानी या किसी तरह का जो है जो बीमारी के जो कोई चीज़ें उसमें घुस ना सकें, क्योंकि उसमें कट लगा रहता है। और वैक्स भी यूज़ कर सकते हैं ताकि वो एयर टाइट रहे। और पर जनरली ये बडिंग जो है हम मानसून से थोड़ा पहले करते हैं शीतोष्ण फलों में। लेकिन जैसे हमारे ये कुछ प्रजातियां हैं, नींबू हैं और इसमें हम लेयरिंग का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, एयर लेयरिंग का, तो जिसको हम जो सामान्यतः गुट्टी कहते हैं, गुट्टी फॉर्मेशंस में। तो गुट्टी में क्या है कि हमें रिंग तो बनाना है, लेकिन गडलिंग जिसको बोलते हैं गडलिंग, तो उसको पूरा गडलिंग करना होता है, एक साइड से हम थोड़ा छोड़ देते हैं और मॉस का यूज़ करके, पॉलीथीन से टाइट करके, तो एयर लेयरिंग के थ्रू भी जो है हम पौधों का प्रसारण कर सकते हैं। बडिंग हमारा जो है मानसून से थोड़ा पहले होता है। तो डॉक्टर साहब, यहाँ हम अपने दर्शकों को दोबारा एक बार बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम सजीव फ़ोन इन कार्यक्रम है। तो अगर आप लोग डॉक्टर साहब से कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इन नंबरों पर 2800-177 और 2800-178। तो डॉक्टर साहब, जब हम बात कर रहे थे, अभी हमने ग्राफ्टिंग और दूसरी विधियों की बात की, जो हम अलैंगिक विधियों में बात कर रहे हैं किसी भी पौध के प्रवर्धन के लिए। तो सर, इसमें जब हम बात कर रहे हैं कि इन सारी जो विधियां हैं, क्योंकि इसमें सर इन्फेक्शन का खतरा है, जैसे हम कट लगाते हैं या कुछ है, तो उसमें सर क्या क्या सावधानियां हमको रखनी चाहिए, जो बागवान जो भी इन विधियों द्वारा प्रवर्धन कर रहा है अपनी फसल का, तो क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए उसे? जहाँ तक अलैंगिक विधियों में हमने बताया कि आपके साथ जो चर्चा हुई, उसमें कटिंग हैं। कटिंग अगर आपकी हार्ड है, सॉफ्ट है, सेमी हार्ड है, तो उसमें हमें एक तो ध्यान रखना पड़ता है कि अगर हार्ड वुड ले रहे हैं आप, तो हमें 1 साल पुरानी लेनी पड़ती है। अगर आप सेमी ले रहे हैं तो 9 महीने तक की जो कटिंग्स हैं, और अगर हम सॉफ्ट ले रहे हैं तो हम 3-4 महीने की जो कटिंग्स लेते हैं। और जो हर्ब्स हैं उसमें तो आपका 1 महीने की जो है, जो ज़्यादा काम जो है फ्लोरिकल्चर में होता है, उस तरह की कटिंग्स जो लेते हैं। तो जब भी हम कटिंग बनाते हैं, कटिंग बनाते समय हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे हार्डवुड में मैंने कहा कि आप वहाँ लीफ सारे हटा दीजिए, लेकिन आपने सेमी हार्डवुड में और सॉफ्ट में वहाँ आपको पत्तियाँ थोड़ी रखनी पड़ेगी। और जहाँ तक तो सॉफ्ट और हर्बेसियस जो बताया मैंने, वहाँ पे तो आपके लीव्स रहेंगे ही रहेंगे। तो एक तो है पत्तियों का रखना, हार्डवुड में आपको नहीं रखनी है। और बाकी जो आप लेयरिंग में बता रहे हैं, लेयरिंग में क्या है कि हम जो सॉइल मीडिया वो यूज़ कर रहे हैं, या फिर जो हम स्टूल बना रहे हैं, ट्रेंच कर रहे हैं, तो वहाँ पे या एयर लेयरिंग कर रहे हैं, मॉस यूज़ कर, वो थोड़ा सा स्टरलाइज सी कंडीशन रहे और नमी बनी रहे। इसमें नमी का बहुत रोल है। जितनी नमी बनी रहेगी और जितना हार्मोन्स जो है प्लांट्स के जो रूटिंग हार्मोन्स है वो काम कर पाएंगे, या पौधे के अपने या फिर जो बागवान द्वारा लगाएंगे वो अच्छे से काम करेंगे। और तीसरा जो आपने ग्राफ्टिंग में बताया, ग्राफ्टिंग में सबसे ज़रूरी मानता हूँ कि आपके जो स्केचियर है या चाकू आप यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा स्टरलाइज करें, स्पिरिट का यूज़ बीच में करते रहें। और कलमें जो हैं हमेशा जो हैं वो रिलायबल हों। आप मदर प्लांट से लें ऐसा पौधा जो आपने फलन में देखा है। आप कहीं से भी कोई कलमें हम लाएं और उसको हम ग्राफ्ट कर दें, वो थोड़ा सा अवॉइड करें। मतलब
फलन वाले हो, ज़्यादा पुराने से भी हम नहीं लेंगे और ना ज़्यादा नए पौधे से हम कलमें लेते हैं, और ऐसी कलमें लें जो आप जो है फलन में देखे हैं आपने। और जब भी आप स्केटियर का यूज़ करें तो वो स्टरलाइल हो, और जो हमारा मदर प्लांट हो वो वायरस या दूसरी जो बीमारियों से जो है ग्रसित ना हो। कलमें जो है हमेशा उससे लें, और जब भी आप चाकू और ग्राफ्टिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसको थोड़ा बीच में स्टरलाइल करते रहें। एक बगीचे से या दूसरे बगीचे में जा रहे हैं, या फिर एक स्टोन फ्रूट के बाद, या इस तरह से जब आप भी सेक्वेंशली जो है उसको स्टरलाइज करते रहें। तो सर, जो हम ये प्रवर्धन का कार्य कर रहे हैं, ये सिर्फ नर्सरियों में होता है या फिर हम फील्ड पे डायरेक्टली भी कर सकते हैं? तो ऐसी कौन कौन से पौधे हैं जिसमें हम नर्सरियों में करते हैं इन सब चीज़ों को? और क्योंकि जैसे हम सेब या दूसरे जो पौधे देखते हैं उसमें तो हम डायरेक्ट पेड़ पे करते हैं, जिसको आप रूट स्टॉक कहते हैं, तो सर बाकी कौन कौन सी क्रॉप है जिसमें हम नर्सरीज में भी कर सकते हैं? देखिए, नर्सरी जो पौध प्रसारण है ये नर्सरी में भी होता है, और बागवान अपने जो इसके कुशल हैं अपने घरों पे भी कर रहे हैं। और आज के दौर में तो जब से टॉप वर्किंग का है, अगर आपको लग रहा है कि मेरा पौधा थोड़ा निम्न श्रेणी का है और मुझे उसको अच्छा बनाना है, या उसका आकार ज़्यादा है मुझे कम करना है, तो उसमें टॉप वर्किंग का काम हो रहा है। और टॉप वर्किंग में जो है ग्राफ्टिंग लोग अपने बगीचों में ही कर रहे हैं, और इस समय वही कार्य हो रहा है। तो वो लोग जो हैं बागवान अपनी जो है जो चाहते हैं, जो उन्होंने फलन में वो कोई पौध देखी हैं और उसको वो अपने बगीचे में लगाना चाहते हैं, तो वो टॉप वर्किंग करते हैं। और उनके बगीचे में कोई पौधा मिस हो गया है या उसको उनको रेजुविनेट करना है, तो वहाँ पे भी वो ग्राफ्टिंग करते हैं। और कई जगह क्या होता है, उनकी पौधे की छाल निकल गई है लेकिन वो पौधा निकालना, वहाँ पे जो है बागवान बडिंग का सहारा लेते हैं। और अगर वो रूट स्टॉक को बढ़ाना चाह रहे हैं तो वो लेयरिंग का वो अपनी फील्ड में, और अगर इसमें वो प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हैं तो वो उसको नर्सरी में करते हैं। और इसमें पॉली हाउस कंडीशंस में भी जो है, ग्रीन हाउस कंडीशंस में भी लोग जो है मल्टीप्लिकेशन करते हैं। वो जो जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर फ्लक्चुएशन रहती है और कंट्रोल कंडीशन में जो है ज़्यादा नुकसान बागवान को झेलना नहीं पड़ता है। जैसा कि मैंने कहा कि किसान जो है ज़्यादा तौर पे खुले में अपने बगीचों में इन प्रक्रियाओं को ज़्यादा करते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब, जैसे हम बात कर रहे हैं पौध प्रबंधन की, तो इसमें युवाओं के लिए क्या क्या संभावनाएं हैं? क्या रोज़गार की कोई संभावना है, स्वरोज़गार की, जो ग्रामीण युवा अपने लिए अवसर कैसे देखें इस फील्ड में? देखिए, मुझे कौशल विकास, कौशल की बात करते हैं हम, और ये ऐसा कौशल है जो स्वरोजगार भी दिलाएगा और आपको जो है अपनी खेतीबाड़ी में भी सहायता करेगा, और आप इसको एक व्यावसायिक तौर पे भी ले सकते हैं। जैसे आप ग्राफ्टिंग में और बडिंग में अगर आप निपुण हैं, आप उस स्किल को सीखते हैं, तो वो एक तो आपको अपने बगीचे में भी सहायता करता है, और दूसरा आप जो है इसको जो है कुशल कारीगर जो इसमें ग्राफ्टिंग कर सकें, बडिंग कर सकें, प्रूनिंग कर सकें, बडिंग कर सकें, लेयरिंग कर सकें, तो अगर आपको इस तरह की तकनीकें आती हैं तो ये आपको एक जो है स्वरोजगार का अवसर प्रदान करती हैं। और दूसरा है कि अगर आप जो है नर्सरी मैनेजमेंट का काम भी कर सकते हैं, नर्सरियाँ उगा सकते हैं, विभिन्न प्रकार की नर्सरियाँ, कटिंग्स में आप अनार की लगा सकते हैं, फिग के लगा सकते हैं, कीवी लगा सकते हैं, अंगूर लगा सकते हैं, जो कि एक सरल विधि है। उसमें कटिंग के द्वारा ही जो है बागवान जो है पौध प्रवर्धन कर सकते हैं और उनको जो है पौधे बेच सकते हैं, तो वो नर्सरी बनाते हैं। और अगर आपको और स्किल्ड हैं तो आप जो है ग्राफ्टिंग, जितने भी स्टोन फ्रूट है आपके, जो है खुमानी, प्लम, चेरी, एप्रिकॉट, इनको जो है ग्राफ्टिंग के द्वारा जो है रूट स्टॉक यूज़ करके, और सेब को भी जो है ग्राफ्टिंग करके जो है वो बेच सकते हैं। और एक नर्सरी जो है अच्छा एक व्यवसाय है, तो इस व्यवसाय को भी वो जो है जी। डॉक्टर साहब, जैसे हम बात कर रहे हैं कि स्किल की, तो इसमें स्किल की आवश्यकता होती है, तो क्या आपका विभाग भी युवाओं को देता है, इसमें कुछ स्किल के अवसर देता है? क्या कोई आपसे संपर्क कर सकते हैं उस पर? जहाँ तक स्किल की बात है तो इसमें जो हमारे राज्यों की जो विश्वविद्यालय हैं, कृषि और बागवानी विश्वविद्यालय हैं, उनके जो रिसर्च स्टेशन हैं, KVKs हैं, वहाँ पे इस तरह के कैंप भी लगते रहते हैं, और साथ साथ में जो है लोग जो है स्किल ले सकते हैं वहाँ पे उन ट्रेनिंग्स के द्वारा।
जी, तो डॉक्टर साहब आपने हमारे दर्शकों को आज इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और आप हमारे स्टूडियो में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, आपसे मिलेंगे अगले अंक में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए दूरदर्शन हिमाचल। धन्यवाद।